हेलो एवरीवन, दिस इज़ न्याज़ुद्दीन। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप और आपकी फैमिली में सब स्वस्थ होंगे, हेल्दी होंगे। आज बेसिकली स्पीकिंग की फ़र्स्ट क्लास में स्टार्ट करने जा रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक से, ताकि हर एज का बंदा इसको सीख सके। इंग्लिश स्पीकिंग कैसे करते हैं। एंड गाइस, जैसा कि मैंने अपनी पहली वीडियो में भी आपको बताया था कि मैं आपको फार्मूला से रिलेटेड कुछ भी नहीं बताने वाला हूँ। मैं सिर्फ आपको स्पीकिंग टू स्पीकिंग सिखाऊँगा, क्योंकि आपने भी सुना होगा कि अगर आप बोलना चाहते हैं तो बेसिकली आपको बोलना पड़ेगा। अगर आप लिखना चाहते हैं तो आपको लिखना पड़ेगा। एंड अगर आप अ, पढ़ना चाहते हैं तो आपको रीडिंग करनी पड़ेगी। अगर आप बोलना चाहते हैं तो आपको बोलना ही पड़ेगा। एंड आई डैम श्योर, आई गारंटी यू कि आप इंग्लिश सीख जाएंगे। चाहे आपको कम इंग्लिश आती है, ज़्यादा इंग्लिश आती है, जिसको बिल्कुल भी नहीं आती वो भी इंग्लिश सीख सकता है। मैं एक ऐसा फॉर्मेट लेकर के आया हूँ जिसके अंदर आप इंग्लिश बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। एंड मैं यहाँ पे बेसिक से स्टार्ट करने वाला हूँ, ताकि आपको वन बाय वन आपको सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप समझ में आ सकें। आज हम सिर्फ बात करेंगे, बेसिक से स्टार्ट करेंगे, ताकि हर किसी को ये वीडियो समझ में आए। एंड आज की फ़र्स्ट क्लास है जो कि रिलेटेड है आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड। आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, नेम, ये हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं। जब भी हम इंग्लिश को बनाते हैं या हिंदी में भी कॉन्वर्सेशन करते हैं, किसी से भी बात करते हैं, तो उसमें एक सब्जेक्ट होता है। कहने का मतलब है कि जब हम किसी से भी बात करते हैं तो या तो हम किसी के बारे में बात करते हैं, या अपने बारे में बात करते हैं, या किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात करते हैं, या बहुत सारे लोग होते हैं उनके बारे में बात करते हैं, या प्राइम मिनिस्टर के बारे में बात करते हैं, या फिर किसी ऐसी चीज़ के बारे में बात करते हैं जो कह सकते हैं कि नॉन लिविंग है, जैसे कि पेड़ पौधे या किसी घर के बारे में। हर चीज़ में एक ना एक सब्जेक्ट होता है। अगर आप कोई भी कॉन्वर्सेशन, लाइक अभी अगर मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मैं अभी बात कर रहा हूँ, इसमें भी एक सब्जेक्ट है कि मैं यूट्यूब पे वीडियो बना रहा हूँ। तो जस्ट आई एम मेकिंग द वीडियो ऑन द यूट्यूब। मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मैं सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। इसी तरीके से जब भी आप कॉन्वर्सेशन करेंगे तो आपको एक सब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ेगी। एंड इसीलिए मैं बेस से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो सब्जेक्ट में मैंने जैसा कि आपको बताया कि आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, नेम, इसमें सारा जितने भी सब्जेक्ट हैं सब इसी के अंदर आते हैं। सबसे पहले हमें समझना होगा, आप सबको पता होगा कि आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, नेम। आई का मतलब मैं होता है, ही का मतलब वह होता है, आपने ऐसे इसी फॉर्मेट में पढ़ा होगा। एंड शी का मतलब लड़की अगर कोई है और उसको लड़की वह, तो हम इसी फॉर्मेट में पढ़ते हैं ना। यू मतलब तुम, दे मतलब वे, एंड वी मतलब हम। बेसिकली ऐसे कभी भी इंग्लिश नहीं सीखी जा सकती। आप फ्लुएंट नहीं बोल सकते। हिंदी टू इंग्लिश कन्वर्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है, और उस टाइम तक आप पहले सोचेंगे, फिर उसको फार्मूलाज में कन्वर्ट करेंगे, और उसके बाद आप सामने वाले को रिप्लाई करेंगे। तब तक आप पॉज रहेंगे, कन्वर्ट करेंगे। तो ये प्रोसेस बिल्कुल गलत है। मेरी नज़रों में ये प्रोसेस बिल्कुल गलत है। एंड मैं कभी नहीं चाहता कि इस फॉर्मेट से कोई इंग्लिश स्पीकिंग सीखे। इंग्लिश आपको अगर नेटिव लैंग्वेज की तरह सीखना है, जैसे कि फॉरेनर्स बोलते हैं, तो आपको इंग्लिश टू इंग्लिश ट्रांसलेट, आई मीन टू से इंग्लिश टू इंग्लिश ही सोचना पड़ेगा, इंग्लिश टू इंग्लिश ही कॉन्वर्सेशन करना पड़ेगा, इंग्लिश टू इंग्लिश ही सेंटेंस को अब बनाना पड़ेगा। तो कैसे आप इंग्लिश टू इंग्लिश इसको बनाएंगे, इसीलिए मैं बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ, ताकि जो छोटा बच्चा है वो भी सीख सके, जो बड़ा है वो भी सीख सके। जिसको नहीं आता है, वेल एंड गुड है, वो भी इसकी नॉलेज ले सकता है। सबसे पहले हम बात करेंगे अपनी बेसिक फर्स्ट क्लास में, ही, शी, इट, नेम, आई, वी, यू, दे, ये सारे सब्जेक्ट्स होते हैं। लेट सपोज़ कि अगर हम किसी के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम सबसे पहले कन्वर्ट करते हैं। बेसिकली जो हमें सिखाया जाता है कि अगर हम किसी बंदे के बारे में बात कर रहे हैं, अगर वो लड़का है तो ही लगेगा, लड़की है तो शी लगेगा। बट ऐसे हमें नहीं करना है। हमें क्या करना है कि हमें एक आइडेंटिफाई करना है। जैसे कि लेट सपोज़ एक बुक होती है, हम उसको, जैसी बुक हम कहीं भी हम बुक को देखते हैं, तो क्या आता है हमारे, सीधा बुक को देख के हम ये नहीं करते कि इसको बुक कहते हैं, इसको अगर ऐसा है तो इसको बुक कहते हैं। ऐसा नहीं, आइडेंटिफाई करना है चीज़ों को। जैसे कि अगर हमें कोई चीज़ दिख रही है तो उसको इंग्लिश में ही आइडेंटिफाई करना है। अगर कोई किताब है तो उसको बुक बोलेंगे, कोई अगर कॉपी है नोट करने वाले, उसको नोटबुक बोलते हैं। इसी तरीके से अगर ही, शी, इट, नेम, आई, वी, यू, दे की बात करें, तो सबसे पहले आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, नेम के अंदर आई की बात करते हैं। सबसे पहले आई का मतलब, आप ऐसे बिल्कुल मत सोचो कि आई का मतलब मैं होता है, ही का मतलब वह होता है, क्योंकि ये कुछ देर तक याद रहेगा आपको। अगर 1 महीने तक भी आपने इसकी प्रैक्टिस की है ना, ही का मतलब है, 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 बट आप 5 दिन उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो भूल जाएंगे, क्योंकि आपने रटा है उसको आइडेंटिफाई नहीं किया है, उसकी आइडेंटिटी को नहीं समझा है। आइडेंटिटी को समझने का मतलब, मेरे कहने का मतलब ये है, अगर आप अपने बारे में कुछ बात कर रहे हैं तो आप मैं सब्जेक्ट हुआ, आई सब्जेक्ट हुआ, तो आप
अपने बारे में बात करें तो अपने आप को देखें कि मैं अपने बारे में बात कर रहा हूँ। आपके जो है थॉट प्रोसेस आपका ऐसा होना चाहिए कि अगर आप थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं तो आपको अगर कोई लड़का दिख रहा है तो उसको ही बोलो, लड़का भी मत बोलो। अगर नाम है तो नाम, नहीं तो ही। अगर कोई लड़की खड़ी है तो उसको शी। जब भी थिंक प्रैक्टिस गाइस बहुत ज़रूरी है इसके अंदर, स्पीकिंग सीखने के अंदर थिंक प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। तो जैसे भी आप अपने डेली रूटीन के अंदर जब घर से बाहर निकलते हैं या ब्रेकफास्ट करते हैं, सुबह उठते हैं, तो सबसे पहले जिस पर भी आपकी नज़र जाती है, अगर आपकी वाइफ है या आपकी बहन है, सिस्टर है या ब्रदर है, मम्मी है, आप जैसे ही उठेंगे जो आपको पहले दिखेगा तो उसको आप कैसे डिनोट करेंगे। अगर कोई आपके फादर हैं, पापा हैं, तो एक बंदा है, जेंट्स है, तो सबसे पहले आप उसको देखेंगे तो आपके माइंड में ये आना चाहिए ही। आप ये नहीं बोलोगे मेरे पापा हैं, ये ही मतलब वह है, नहीं। आप सबसे पहले उठेंगे, किसी को देखेंगे तो आप, अगर कोई लड़की दिख रही है, फीमेल दिख रही है, कोई भी फीमेल दिख रही है, शी। अगर कोई भी मेल दिख रहा है, ही। ठीक है। इसी तरीके से आई, अगर मैं जैसे ही उठता हूँ, आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ऐसे बोल सकते हैं आप, क्योंकि डेली रूटीन में ये प्रैक्टिस होती है। सो अगर आप अपने आप को देखते हैं तो आप ये मत बोलोगे मैं, आई। हमेशा अपने आप को बोलो आए, हमेशा आप अपने आप को बोलो आई भी नहीं, आए। अगर किसी को देखो, आप अपने फ्रेंड को देखो और सामने आ जाओ। ऐसा नहीं है इन द एब्सेंस ऑफ योर फ्रेंड, अगर आपके सामने बंदा नहीं है तो वो थर्ड पार्टी, आई मीन टू से कि किसी थर्ड पर्सन की बात हो रही है। कहने का मतलब अगर सामने है तो यू, अगर आपके सामने कोई है तो आप माइंड में सोचो कि यू। और अगर आप अपनी बात कर रहे हो, उससे अपनी बात कर रहे हो, तो आए। अगर आप किसी थर्ड पर्सन की बात कर रहे हो और वो सिंगल पर्सन है और मेल है तो ही। अगर थर्ड पर्सन है जो आपके सामने नहीं है, गाइस मैं रिपीट कर रहा हूँ, थर्ड पर्सन है जो आपके सामने नहीं है, या फिर आप किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहे हो, तो वो ही होगा। अगर बहुत सारे हैं, ये परसेप्शन करना अपने माइंड में, प्रैक्टिस करना। आप ये प्रैक्टिस मत करना कि दे का मतलब वे, दे का मतलब वे, क्योंकि जब आप फिर दे का मतलब वे उसके बाद इंग्लिश बनाने जाओगे ना, तो पहले आप दे को कन्वर्ट करोगे, पहले आप वे को कन्वर्ट करोगे, वे को दे में कन्वर्ट करोगे। और अगर आप इस प्रोसेस से सीखोगे, आइडेंटिफाई करना सीखोगे चीज़ों को, जैसे कि अगर बहुत सारे लोग हैं, अगर आपके सामने बहुत सारे लोग हैं, यू। ठीक है, एक बंदा है, यू। अगर आपके अपोजिट में या आपके बगल में बहुत सारे बंदे खड़े हैं, कुछ दूरी पर खड़े हैं, या आपके सामने नहीं है, कुछ लोगों की बात हो रही है जो आपके सामने नहीं है, अगर वो ग्रुप में है, आपको इमेजिन करना है, अगर वो लोग ग्रुप में हैं तो दे का यूज़ होगा। अगर कोई चीज़ आपको ग्रुप में इमेजिन करना है, आपको अगर कोई चीज़ आप किसी से बात कर रहे हैं और किसी थर्ड बंदे की बात कर रहे हैं और वो एक बंदा नहीं है, बहुत सारा ग्रुप है, तो आप दे का यूज़ करेंगे। अगर वो एक बंदा है तो ही और शी का यूज़ करेंगे। ऐसी अगर आप सामने वाले के बारे में बात कर रहे हैं तो यू का यूज़ करेंगे। ठीक है, अगर अपने बारे में बात करें तो आई का यूज़ करेंगे। ठीक है, सो आई, वी। अगर मैं अपने बारे में बात नहीं कर रहा, मेरे पीछे या मेरे साथ में बहुत सारे लोग खड़े हैं और मैं जो है हम सब के बारे में बात कर रहा हूँ, मैं इन सब को एड्रेस कर रहा हूँ, तो हम ये बात कर रहे हैं। तो अगर आपके साथ में अगर कोई ग्रुप खड़ा है तो आप वी का यूज़ करेंगे। अगर आप अकेले हैं तो आई का यूज़ करेंगे। अगर आपके सामने ग्रुप खड़ा है तो यू का यूज़ करेंगे। अगर आपके सामने एक बंदा है तो यू का यूज़ करेंगे। अगर आपके सामने कोई नहीं है, आप किसी तीसरे बंदे की बात करें तो ही और शी, या तो वो लड़का होगा या लड़की होगा। अगर नाम पता है तो नाम ले सकते हैं, अदरवाइज़ ही या शी। और अगर आप किसी से बात करें और वो किसी ग्रुप की बात करें तो दे का यूज़ होगा। इसी तरीके से अगर नाम है, इट नेम आपने सुना है तो इट का मतलब अगर आप किसी घर के बारे में, नॉन लिविंग, जैसे कि बेजान बोलते हैं ना, जिनके अंदर जान नहीं होती, तो इट और दिस का यूज़ कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, सो इस तरीके से हमें फॉर्मेटिंग, आज की बेसिक क्लास है, इसीलिए अगर आप इसी कॉन्सेप्ट से चलेंगे तो वन बाय वन, आज फर्स्ट क्लास है मेरी इंग्लिश स्पीकिंग की। और मैं चाहता हूँ कि जैसे मैंने इंग्लिश स्पीकिंग सीखी, फ्लुएंट सीखी, मैं कभी भी ट्रांसलेट नहीं करता गाइज, मैं सिचुएशन को समझता हूँ। एंड मैं अगर आपसे बात कर रहा हूँ, और फिर वही बात है कि अगर आप ग्रुप में होंगे, अगर मैं फ़ेस टू फेस किसी से बात करता हूँ, अगर वो बहुत ग्रुप में है या एक है, तो मुझे पता है सिंपली सामने अगर बात करनी है तो यू का यूज़ होगा, चाहे वो ग्रुप में है चाहे एक पर्सन है। अगर मैं अपनी बात कर रहा हूँ, आई, अगर मेरे साथ में बहुत सारे लोग हैं, वी, अगर वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिनकी बात कर रहा हूँ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ और किसी थर्ड ग्रुप की बात कर रहा हूँ, तो ग्रुप की बात तो दे। ठीक है, दे का यूज़ करेंगे। अगर सिंगल बंदे की बात कर रहा हूँ तो ही और शी। तो इस फॉर्मेट में आपको इमेजिन करना है। इमेजिन बहुत ज़रूरी है गाइस। आप ये मत रटना कि ही का मतलब वह होता है, आई का मतलब मैं होता है, यू का मतलब तुम होता है, क्योंकि आप 3 फॉर्मेट में पढ़ रहे हैं ना। पहले तुम को बनाओगे यू के बाद फिर आप बोलोगे सामने।
अगर आप सिंपली किसी के बारे में बात करें कि यार ये बहुत अच्छा लड़का है, ठीक है, आप इससे बात कर रहे हैं, इसके बारे में बात कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा लड़का है, तो क्या बोलेंगे ये। अगर मैंने बोला कि सिंपल पर्सन, अगर आप किसी से थर्ड पर्सन की बात करें तो ही होगा सिंपल। ये बहुत अच्छी लड़की है, शी इज़ अ गुड गर्ल। ये बहुत अच्छा लड़का, ही इज़ अ गुड गर्ल। ये लोग बहुत अच्छे हैं, तो ग्रुप की बात हो गई, ये लोग यार बहुत अच्छे हैं, ये लोग बहुत अच्छे हैं। सो दे ऑल आर गुड, दे आर गुड, दे ऑल आर गुड। तो ग्रुप है तो दे, ग्रुप दिखना चाहिए आपको। इमेजिन करना है कि यार आप कभी भी किसी को भी देखें, आप डेली रूटीन में भी ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये सेशन सुनने के बाद आप जब भी घर से बाहर निकलें, ऑफिस जाएं, तो आप किसी को भी देखें, एक पर्सन है यू, ठीक है, एक पर्सन है यू। अगर आप उससे किसी तीसरे के बारे में बात कर रहे हैं, एक पर्सन है ही, शी। अगर ग्रुप है दे। अगर आप बहुत सारे हो, सामने किसी से बात कर रहे हो, यू, बहुत सारे यू, ठीक है, अपनी आय। अगर आप किसी ऑफिस एरिया में वर्क कर रहे हैं, बहुत सारे लोग बैठे होते हैं, तो बहुत सारे लोग को क्या बोलेंगे, दे। अगर उन बहुत सारों से आप बिल्कुल अप फ्रंट होके बात कर रहे हैं तो यू। अगर एक बंदे से या अप फ्रंट होके किसी दूसरे ग्रुप की बात कर रहे हैं तो दे। तो इस तरीके से आपको ड्रिल प्रैक्टिस करना है। ड्रिल प्रैक्टिस मतलब बार इमेजिन करना है। घर आते वक्त, घर जाते वक्त, कोई मुश्किल नहीं है गाइस, आपको रटना नहीं है, स्पेसिफिक टाइम नहीं देना है कि 1 घंटे बैठ के हमें ये रटना है, ये पढ़ना है, कुछ नहीं करना है। सिर्फ जो कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ वो आपको सिर्फ इमेजिन करना है और उसकी प्रैक्टिस करनी है। आप बोल के नहीं कर सकते, आप मन में करो। आइडेंटिफाई करना सीखो चीज़ों को, कैटेगराइज और क्लैरिफाई करना सीखो चीज़ों को। कि आप फिर से मैं अगेन बता रहा हूँ कि आप किसी ग्रुप को देख रहे हो, आप किसी से बात कर रहे हो, थर्ड ग्रुप को देख रहे हो तो दे, अगर सामने ग्रुप है तो यू, अगर एक पर्सन है तो ही, और ऐसे इशारों में करोगे तो ज़्यादा बेटर होगा। अगर आप सामने हो यू, अगर थर्ड पर्सन की बात कर रहे हो ही, अगर लड़की है शी, गर्ल है शी, लड़का है ही, अगर बहुत सारा ग्रुप है दे। तो इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है। सो आज का जो मेरा सेशन था, आज का जो मेरा वीडियो था, सिर्फ इसी बेस पर था। आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, नेम। इसका मतलब भी है गाइस, आई मतलब मैं, अगर किसी को नहीं पता, बहुत ज़्यादा बेसिक में है। आई मतलब मैं, वी मतलब हम, एंड यू मतलब तुम, एंड दे मतलब वे, ही मतलब वह, शी मतलब लड़की में वह, इट मतलब बेजान वस्तु, और नेम मतलब किसी का नाम। बट इसको ऐसे डिनोट करने की ज़रूरत ही नहीं है। जैसे मैंने बताया, अगर आप अपनी बात कर रहे हो तो मैं, आप अपने आप को देखो, आई, आप मैं बोलो ही मत, भूल जाओ कि आप मैं मेरे को मैं बोलना है। आप बोलो आई। सामने किसी से बात कर रहे हैं, आप किसी से बात करें, हिंदी कॉन्वर्सेशन, क्योंकि अभी आपको इंग्लिश नहीं आती है तो आप हिंदी में कॉन्वर्सेशन करें, बट आप मन ही मन ये करें कि इसको यू बोलना था, अगर मैं इंग्लिश बोलता तो इसको यू बोलता है, या नाम से डिनोट करता, उसको नाम से कॉल करता। तो आप कॉन्वर्सेशन करते करते आपको ये भी सोचना है, अगर मैं इंग्लिश में बात करता तो इसको यू बोलता। अगर मैं, आप कॉन्वर्सेशन में सबकी बात करेंगे, किसी ग्रुप की भी बात करते होंगे, किसी थर्ड पर्सन की भी बात करते होंगे, भाई किसी की तारीफ़ भी करते होंगे, तो इस फॉर्मेट में आपको ये चीज़ें समझनी होंगी। सो आज का जो सेशन था बेसिकली बेसिक क्लास से था, कोई भी इसको सीख सकता है, एंड 1 बाय 1 में एक करके क्लास में आगे टॉपिक बढ़ाता रहूँगा। मेरे पास बहुत टॉपिक है गाइस, कैन का भी, कुड का भी, वुड का भी, शुड का भी, एंड मोडाल्स वगैरह जो होते हैं, सारे फॉर्मेट में ऐसे इमेजिन करके आपको बता दूंगा सिचुएशन बेस्ड, कि आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फार्मूले की ज़रूरत नहीं है। फार्मूला, आई डोंट बिलीव इन फार्मूलाज एक्चुअली। मैंने क्योंकि इंग्लिश सीखी है गाइस, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। मैंने काफ़ी सारे बीपीओज़ में भी काम किया है, कहीं कुछ ऑब्ज़र्व किया, उसको अपने यूज़ में लाया, ठीक है। सो इस तरीके से, और मैंने लोगों को कॉन्वर्सेशन करते हुए देखा, ये क्यों यूज़ होता है, वो क्यों यूज़ होता है, जो मैं अपना एक्सपीरियंस आपको शेयर कर रहा हूँ। एंड मैं चाहता हूँ कि आप कभी भी इंग्लिश को ग्रामेटिकल मत रटें। अगर आपको वाकई कोई नॉलेज गवर्नमेंट एग्ज़ाम देना है तो आप ग्रामर बिल्कुल आपको पढ़नी चाहिए, बट मैं यहाँ पे हूँ सिर्फ इंग्लिश टू इंग्लिश स्पीकिंग के लिए। और इंग्लिश स्पीकिंग और रिटन में ज़मीन आसमान का फ़र्क है गाइस। मैं अभी आगे अपने नेक्स्ट सेशन में ऐसी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ, जितनी भी क्लासेस होंगी, कि आप बिलीव नहीं करोगे, अच्छा ऐसा भी होता है, लगता तो नहीं, और आपको बिलीव भी नहीं होगा। फिर आप गूगल करोगे, किसी से पूछोगे कि बंदा सही भी बता रहा है, गलत बता रहा है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें गाइस। तो गाइज़ होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। फर्स्ट क्लास थी, एंड मैंने आपको सब्जेक्ट्स के बारे में बताया कि किसी भी चीज़ के बारे में अगर हम बात करते हैं, किसी भी बंदे के बारे में, बंदी के बारे में, या किसी भी टॉपिक पर बात करते हैं, तो उसमें एक सब्जेक्ट होता है, और आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, नेम, इसके अंदर ही सारे सब्जेक्ट्स होते हैं।
तो होप कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी एंड इसी तरीके से प्रैक्टिस करना है गाइस। एंड मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक आपको होप कि ये आई वी यू दे ही शी इट नेम समझ में आ गया होगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब मैं आपको बनाऊँ तो आप ईजिली अंडरस्टैंड कर सकें सब्जेक्ट के साथ क्या आपको ऐड करना है। ठीक है गाइस, तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।